जय हिंद दोस्तों, जानवर से में आपका स्वागत है। मैं विनीत कुमार सिंह। कहते हैं कर लो फैसला जीवन में कुछ करके तुम्हें दिखाना है। कर लो फैसला जीवन में कुछ करके तुम्हें दिखाना है। पीछे नहीं हटना है, राहों से ऐसा हौसला बनाना है। इतना लगन से पढ़ाई करो कि लो तो शिक्षा का बड़ा दीवाना है, तो बन जाओ मेरा से। शिक्षा का दीवाना बनोगे तो आपका दीवानगी का भी नाम होगा। एक गाँव समाज शहर में एक अच्छा पहचान होगा। तो अच्छा पहचान बनाना है तो बन रही है हमारे साथ। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमने पिछले वीडियो में 10 तक का प्रश्न बता दिया है, आप लोग देखे भी होंगे। आशा और पूरा विश्वास है छू मंत्र छूतर दिए होंगे। ना बुझाया सर, हाँ मैंने नो अब डाउट सीधे दिए होंगे टीट आउट। तो आज के भी वीडियो में होने वाला है नो डाउट सीधे टीट आउट। कैसे किया जाता है, बन रही है हमारे साथ एपी। हाँ, समानांतर श्रेणी। एपी को एकदम से धोर के पिला देंगे। देखिए 12 नंबर ना सर जी, ये 12 नंबर प्रश्न, तो ये 12 नंबर प्रश्न क्या है बताते हैं। 11 नंबर प्रश्न ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। प्रश्न तो रहा है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n -7, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n -7 हो तो इसका प्रथम पद होगा। तो एकदम इजी में बिजी हो जाइए। एकदम प्रथम पद पूछ रहा है, मतलब n मतलब 1 पहला नंबर पे, तो n = 1 रख देंगे। आंसर आने के लिए तैयार। 5 है तो 5, n के जगह पे 1 -7, तो 5 है तो 5 -7, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बच जाएगा। हाँ जी, 5 2 7 होता है। इसका सिंबल ज़्यादा, इसका सिंबल लगा लीजिए, आंसर तो बुला लीजिए। नो डाउट सीधे टीट आउट। इसका आंसर होगा -2। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। चलिए आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा -2 सही में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ए सर जी ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, तो नो डाउट सीधे दीजिएगा टीट आउट। -2 दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा राइट आंसर होगा -2 ऑप्शन नंबर डी। तो अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। चलिए देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। तो जी 12 नंबर प्रश्न में क्या आंसर आएगा, नो डाउट सीधे कीजिएगा टीट आउट। देखिए कैसे तो आ रहा है प्रश्न, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 -2n है। हाँ जी, 13 -2n है, तो इसका सार्वंतर होगा वही जो आप जानिएगा। सही n = 1 2। देखिए अगर सार्वंतर जब पूछ दे सार्वंतर कर दीजिए सवाल, तो छूमंतर। सार्वंतर निकालने के लिए कम से कम 2 पद आवश्यक है, तो 2 पद निकाल लेते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। तो n = 1 2 रख दिए, n मान 1 रखेंगे, प्रथम पद निकल जाएगा। n का मान 2 रखेंगे, प्रथम पद निकल जाएगा। और डी तो आइए जाएगा इस पे। चलिए देखिए सही में निकाल देते हैं। 13 है तो 13, 2 है तो 2, n का मान 1, तो 13 - 2 तम 2। ए सर जी 13 में से 2 जाए तो हो जाएगा 11। बुझा रहा होगा, बुझाएगा। अब चलिए 13 -2n। अब एक बार n के मनवा 2 रख देना है। 13 है तो 13, माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2, n के जगह पे 2, 13 -4। ए सर जी 13 में से 4 जाए तो कितना बचेगा, 8 4 12। ए सर जी 9 4 13 होता है, 9 10 11 12 13। सही में 9 हो जाए। जब आ जाएगा 9, नहीं लगेगा फाइन, डी का मान निकाल देते हैं। A2 - A1 यही ना फार्मूला होता है। मैंने डी मने सार्वंतर कर देना है सवाल, तो छू मंत्र। A2 का मान सर जी 9 आ दिया तो 9 लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस। A1 का मान 11 है तो 11 लिख देते हैं, घटा देते हैं। 9 10 11 सर जी 2 आएगा। इसका सिंबल ज़्यादा है तो लगा देते हैं, आंसर तो बुला लेते हैं। तो सही में ऑप्शन में देते हैं कि चलिए 13 नहीं सर जी 12 नंबर का राइट आंसर -2 दे रहा है कि नहीं। तो जब पूछे था सार्वंतर कर देंगे छुमंतर। 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है -2, तो नो डाउट सीधे कीजिएगा टीट आउट। तो अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। चलिए अब प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। तो 13 नंबर में राइट आंसर सर जी क्या दे रहा है, देगा वही जो आप जानिएगा। सही 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, समानांतर श्रेणी 126 126 114 डटो
ठीक है। कौन सा पद शून्य है, होगा वही जो आप जानिएगा सही से। कौन सा पद शून्य है मतलब कितना नंबर पे शून्य आएगा, मतलब एन अंतिमवा पद शून्य। पहले से हम दे देते हैं आ ए इक्वल टू हो जाएगा 126, आ ए सर जी डी इक्वल टू क्या होगा A2 माइनस A1, तो डी इक्वल टू 120 माइनस 126, तो डी इक्वल टू -6। चलिए अंतिमवा पद मतलब कितना नंबर पे शून्य आएगा, तो एन निकालना है, तो एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, आंसर तो बुला लेते हैं, कौन बढ़ता बात है। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1D, यही ना है। चलिए ए एन इक्वल टू 0 चाहे दे रहा है ए का मान सर जी 126 प्लस ए का मान नहीं मालूम है और डी का मान -6 है, तो -6 दे देते हैं, तो दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। 0 इक्वल टू 126 प्लस इससे जब इसमें दूंगा करेंगे ना तो -6n आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। 0 है तो 0, 126 है तो प्लस से दूंगा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। बुझा रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। 6 6 12 देखिए 1 जाति का है तो 6 6 12 तो 2 हर्षिनिया 8 आ 2 8 3 हो जाएगा, आ 1 का 8 हो जाएगा -6n। तो दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी यहाँ तक जब नहीं है तो आगे होने वाला में से नहीं है। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे ना, इक्वल टू -6n हो जाएगा। अब देखिए 0 में से 132 घटाएंगे तो -132 इक्वल टू -6n हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, आ देखिए 6 दूना 12 आ 6 दूना 12 तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 22। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि n इक्वल टू 22 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देगा वही जो आप जानिएगा सही सही। तो 13 नंबर का राइट आंसर ए सर जी ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, तो देगा नहीं, नो डाउट सीधे तीजे टीट आउट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, ए नहीं सर जी सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। तो चलिए आप देखते हैं हम 14 नंबर प्रश्न, तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, समझिए, यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 सार्वंतर -4 तो इसका प्रथम 10 पदों का योग होगा। प्रथम पद 13 मतलब a1 इक्वल टू 13, a1 इक्वल टू 13, सार्व अंतर -4, सार्व अंतर मतलब d -4, तो हरा है 10 पदों का योग क्या होगा, 10 पदों का योग मतलब n इक्वल टू 10, मतलब 10 नंबर तक जोड़ेंगे तो कितना आएगा। नो डाउट सीधे दीजिएगा टीट आउट। चले एस एन का फॉर्मूला मतलब एस एन मतलब योग, जब फॉर्मूला लगा लेते हैं आंसर तो बुला लेते हैं n/2 2a प्लस n - 1d। देखिए आंसर आने के लिए तैयार है, सिर्फ बुलाने की जरूरत है। एस एन माने 10, 10/2 हो जाएगा, चाहे कि n का मान 10 है और 2 है तो 2, a का मान सर जी 13 प्लस n का मान सर जी मालूम तो हैले है 10 दिया है तो 10 -1 और d का मान -4। चलिए 2 5 10 हो जाएगा, 13 दूना 26। अब देखिए प्लस है तो प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 -4, विस्तार से समझिए 5 26, आप प्लस माइनस माइनस 9 चौका 36, 9 का 9 9 दूनो 18 9 3 9 चौका 36 हो जाता है, 36 लिख देते हैं। देखिए 5 आ जी 6 में से 6 दिया 0 आ 3 में से 2 दिया तो क्या आएगा सर जी 8 आएगा। माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, इसका सिंबल ज़्यादा है तो उतार देते हैं, आंसर तो बुला लेते हैं। 10 5 50 हो जाएगा, वह माइनस में, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 14 नंबर का -50। नो डाउट सीधे दीजिएगा टीट आउट। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है सर जी, तो ऑप्शन नंबर बी ही तो होगा आंसर, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है करेक्ट आंसर, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। नो डाउट सीधे दीजिएगा टीट आउट ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम 15 नंबर प्रश्न पे चलते हैं कि 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। समानांतर श्रेणी 14 9 4 14 9 4 14 9 4 और था सर जी -8 -6 डॉटो डॉटो था। 12वां पद होगा
क्या होगा 12वां पद तह रहा है तो 12 नंबर था ए 12 का फॉर्मूला लगाइए। ए 12 था ए प्लस 11d होता है, जो हमने समानांतर श्रेणी क्या है उस वीडियो में बताया होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, सभी फॉर्मूला के बारे में हमने चर्चा किया था। ए 12 मैंने 12वां पद निकालने के लिए हमें ए चाहिए और डी चाहिए। ए चाहिए और डी चाहिए तो ए इक्वल टू हो जाएगा 14 मैंने प्रथम पद, और डी इक्वल टू A2 माइनस A1, तो डी इक्वल टू A2 9 माइनस A1 14। अब बताइए तो डी इक्वल टू क्या आएगा, 14 में से 9 जाएगा, 9 10 11 12 13 14, ये सर जी 5 आएगा, 5 दे देते हैं, माइनस में आएगा माइनस में दे देते हैं। अब देखिए फॉर्मूला आने, ए सर जी फॉर्मूला नहीं सवाल आने के लिए तैयार है। ए का मान 14 आप प्लस 11 दूंगे डी का मान -5। अब देखिए 14 प्लस 11 55 और वो 30 में माइनस में 14 प्लस माइनस माइनस। अब देखिए 5 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, आप 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और वो माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं, आंसर तो बुला लेते हैं। तो कितना नंबर सवाल था, शायद 15 था जी। यस सर जी 15 था, तो 15 था ना, तो 15 तो राइट आंसर होने वाला है -41। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि -41 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो -41 दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, नो डाउट, सीधे तीजे टीट आउट, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर हो रहा है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। सर जी 16 का आंसर क्या होने वाला है, होगा वही जो आप जानिएगा सही सही। 16 नंबर प्रश्न तो देखिए एकदम से 16 नंबर 16 सेकेंड में तो इसे बनाया जाता है। तो समानांतर श्रेणी 0 -4 0 -4 और क्या दे रहा है -8 दे रहा है, और क्या दे रहा है सर जी -12 दे रहा है, डटो डटो का सार्व अंतर है। 16 नंबर में तो रहा है 0 -4 -8 -12 का सार्व अंतर है। जब पूछ देगा सार्व अंतर तर दीजिएगा छुमंतर, डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, तो डी इक्वल टू A2 तो -4 माइनस A1 का मान 0, तो डी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ना आएगा, 30 में आएगा सर जी माइनस में आएगा, तो हमारा राइट आंसर होने वाला है -4। चलिए कितना नंबर सवाल था सर जी 16 नंबर था। तो चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कि -4 दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है -4, नो डाउट, दे दीजिए टीट आउट, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं सवाल कितना नंबर पे, 17 नंबर पे। सही में 17 नंबर पे राइट आंसर क्या होने वाला है, चलिए बताते हैं। 17 नंबर तो 17 सेकेंड में तो इसे बनाया जाता है एकदम से, नो डाउट, सीधे टीट आउट। देखिए समानांतर श्रेणी 3/4 सिर्फ लिखने में टाइम लग रहा है, आंसर बुलाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। 9/4 यही ना है जी, यही है। देखिए ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन से सामने दिखाई देता होगा 3/4 5/4 7/4 9/4। तो सर्वांतर हो जा, जब पूछ दे सर्वांतर सवाल हो जाएगा छुमंतर। डी इक्वल टू A2 माइनस A1, डी इक्वल टू A2 तो मान 5/4 हो जा, A1 तो मान सर जी 3/4 हो जा, आ जाएगा बट्टा से घटाओ बनाइएगा तो आंसर जानते हैं कितना आएगा, 2/4 आएगा। तटा दिए 2 तम 2 2 2 4 1/2, हमारा राइट आंसर हो जाए 1/2। चलिए देखते हैं कि ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं दे रहा है। 17 नंबर था 1/2 ही आंसर देता होगा। ए सर जी 17 नंबर तो 1/2 ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट, सीधे तीजिएगा टीट आउट, ऑप्शन नंबर सी ही हमारा राइट होगा, राइट आंसर होगा। बट्टा से घटाओ बना लीजिए, नहीं आएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर तो कैसे बनाया जाता है, समय तो ध्यान में रखते हुए, वीडियो लॉन्ग भी नहीं होगा, मजा भी आएगा, हाँ मैथ से माथा दर्द भी नहीं करेगा। तब जब बबुआ मन से पढ़ाई करेगा तब। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है 21 18 15 21 18 15 21 18 15 डॉटो डॉटो का कौन सा पद शून्य है, मतलब कितना नंबर पे शून्य आएगा, कितना नंबर पे शून्य आएगा। देखिए दो तरीका है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, एन इक्वल टू शून्य कर दीजिए। दो तरीका है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, आंसर तो बुला सकते हैं, और नहीं तो सीधे फार्मूला लगाते एन अदर। कितना नंबर पे आएगा शून्य, यही ना पूछ रहा है, क्या प्रश्न था रहा है जी, कितना नंबर है 18 नंबर, कौन सा पद शून्य है। देखिए
ए एन इतना फार्मूला लगाते आंसर तो बुलाते हैं ए प्लस एन माइनस 1d। चलिए अब इसमें एन इतना मान शून्य हो जाएगा, ए तो मान सर जी देखिए पहला पद 21 a1 इक्वल टू 21 हो जाए और डी तमाम नहीं मालूम है, फार्मूला होता है a2 माइनस a1, तो डी इक्वल टू हो जाएगा a2 18 माइनस 21 18 19 20 21 माइनस 3 हो जाता माइनस 3। डी तमानता हो रहा है माइनस 3, ए तमान 21 प्लस एन तमान तो निकालना है डी तमान माइनस 3। अब देखिए 0 इक्वल टू 21 प्लस, इससे जब गुणा करेंगे तो माइनस 3 एन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा। बुझा रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। चलिए यहाँ तो दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत तो होने वाला में से भी नहीं है। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 हो जाएगा। अब देखिए 0 इक्वल टू 21 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 24 माइनस 3n, इसको घटा देंगे तो 24 इक्वल टू माइनस 3n। अब देखिए घटाएंगे तो माइनस 24 आ जाएगा इक्वल टू माइनस 3n, माइनस माइनस कैंसिल, 3 से 3 8 24 तो n इक्वल टू 8। शुरू कर देते हैं पाठ, 18 नंबर का राइट आंसर होगा 8। चलिए देख लेते हैं कि सही में 8 दे रहा है कि नहीं। तो हमारा राइट आंसर दे रहा है 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 8वां पद नो डाउट, सीधे चीजें टीट आउट, हमारा राइट आंसर होगा 18 नंबर का सी। अब हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे, 19 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, समानांतर श्रेणी का पद ता दे दिया an इक्वल टू 9, an इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो अच्छा यही प्रश्न है, a7 का मान्यता होगा, मतलब 7वां पदता होगा, मतलब 7 नंबर पे क्या आएगा, तो सिर्फ 7 इसमें रख दीजिए। इसी में देखिए आंसर आने के लिए तैयार है 9 माइनस 5 दूंगे, एन के जगह पे एन, एन के जगह पे 7 दिया है, 7 रख दीजिए, देखिए आंसर आने के लिए तैयार है 9 माइनस 7 5 35, घटा दीजिए आंसर तो बुला लीजिए। तो 35 दो में से 9 जो जाएगा तो कितना बचेगा, 26 बचेगा था जी। राइट आंसर क्या होगा इसका, बोलिए तो सही। कितना नंबर था है सर जी, 19 नंबर था, 19 नंबर तो राइट आंसर हो जाए माइनस 26, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। नो डाउट देती टीट आउट। अब चलते हैं हम 20 नंबर प्रश्न पे। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो रहा है। समानांतर श्रेणी 25 20 15, अच्छा 25 20 15 डॉट डॉट, कौन सा पद ऋणात्मक पद है। इसमें जब ऋणात्मक का बात कह दिया है तो पहले तो ऑप्शन से बनाना पड़ेगा, कहा कि तो ऐसे मालूम चले जाती ऋणात्मक आ रहा है कि आंसर धनात्मक आ रहा है। तो पहला ऑप्शन में दे रहा है, क्या दे रहा है, ए सर जी ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 6वां पद। तो चलिए a6 का फॉर्मूला लगाते बनाते हैं, तो a6 का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 5d, तो a का मान हमारा हो जाएगा 25, a1 इक्वल टू 25 या a इक्वल टू 25, और d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू 20 माइनस 25, तो d इक्वल टू 25 में से 20 जाएगा तो आ जाएगा माइनस 5। अब देखिए a इक्वल टू 6 दे रहा है, तो 6वां पद a6 का फॉर्मूला होता है a प्लस 5d, तो ए का मान्यता होगा सर जी 25 दे रहा है, तो 25 होगा प्लस 5 दूंगे, डी का मान्यता होगा माइनस 5 होगा, तो 25 प्लस 50, 25 प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, तो ता आ जाएगा 0। अब ऋणात्मक ना आया ना धनात्मक, सर जी धनात्मक आया है, तो हमें आंसर में पूछ रहा है ऋणात्मक, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर होने वाला में से नहीं है। तो क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी तो चेक करते हैं कि सही में आंसर ता दे रहा है, तो यहाँ पे मिटा देते हैं, आई ऑप्शन नंबर बी तो चेक कर लेते हैं, चाहे तो इतना तो जरूरत ही ले है। ऑप्शन नंबर बी, कितना नंबर सवाल है 20 का बी में दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, क्या दे रहा है, ए सर जी बी में दे रहा है 7वां पद। तो चलिए a7 का फॉर्मूला लगा के आंसर तो बुलाते हैं, a7 इक्वल टू a प्लस 6d हो जाता है, तो a7 इक्वल टू a मनवा सर जी 25 प्लस 6 दूंगे डी मनवा माइनस 5, आंसर आने के लिए तैयार है
6 5 30 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, A7 इक्वल टू 25 प्लस माइनस माइनस, तो A7 इक्वल टू 30 में से 25 जाएगा तो 5 आ जाएगा, इसका सिंबल ज़्यादा है तो इसका सिंबल आए, तो मतलब ये 30 है ज़्यादा है, इसका आगे माइनस, तो इसमें भी माइनस, तो हमारा ऋणात्मक आ गया। ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है ऋणात्मक मतलब माइनस में, तो हमारा राइट आंसर हो रहा ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट देती है टीट आउट, आप लोग तो स्क्रीन के सामने दिखाई देता होगा। हम भी मिला लेते हैं। 20 नंबर सवाल था, 20 नंबर सवाल था सर जी, 20 नंबर तो सवाल था, राइट आंसर दे रहा है बी, जो 2023 में पूछ भी दिया है। ता दिक्कत है, ता प्रॉब्लम है, ऑलरेडी आप लोग तो समझ में आ गया होगा। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो 7 रख रहे हैं साधा पद ही ऋणात्मक आ रहा है। तो नो डाउट सीधे कीजिएगा टीट आउट, करते होंगे एकदम से सवाल तो एकदम से टीट आउट कर देना है। नो डाउट सीधे टीट आउट, तब जब बबुआ ध्यान से पढ़ाई करेगा तब, तो ऐसा ही एकदम मजे में पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे साथ बने रहने के लिए आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप बदल में बेल आइकन हो जाए टन दबा दीजिए, एकदम अदुतैली में नहीं कि मोबाइल फूट उठ जाए, ऐसा भी नहीं करना है। हाँ, अगर ये वीडियो आपको दिलवा तो छू दिया है तो हमारे वीडियो तो लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त यार सहपाठी के बाद शेयर भी करो यार। आप भी पढ़ो, दूसरे चीज तो भी पढ़ने का मौका दो। जब तक मौका नहीं दिए तो आपका दोस्तों चाहता है जा तारे अपने बड़ी मजा से पढ़ता रे। हाँ, तो उसको भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सब पढ़े, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।